चलिए अगला है इन्वर्सन, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं प्रतिलोपन। एक तो जितने बच्चे जो पढ़ रहे हैं ना, अब थोड़ा सा समय और देना चालू कर दो पढ़ाई को, क्योंकि जल्द ही एग्ज़ाम आप लोगों के आने वाले हैं, जैसा कि मुझे लग रहा है, लग क्या रहा है, आएंगे ही, है ना। तो पढ़ना शुरू कर दो। कल मोदी जी ने भी कहा था कि हारना नहीं है अपन को, है ना। स्कूल चाहे बंद करवा दूंगा मैं, फिर भी तुम्हारी पढ़ाई कंटिन्यू चालू रहेगी। वो कल परसों क्या मेरे पास एक मैसेज आया, बहुत अच्छा मैसेज आया, फिर मैंने उसको स्टेटस पे भी अप्लाई करा। बोले कोरोना क्या अभी छोटा है तो वो स्कूल कॉलेजों में जाता है, वहाँ पे नहीं जाता जहाँ पे चुनाव हो रहे होते हैं। जब वो बड़ा हो जाएगा तो उन राज्यों में भी जाएगा जिन राज्यों में चुनाव हैं। देखो सबसे पहले जैसे ही लॉकडाउन हटा, कोई भी चीज़ चालू नहीं हुई, पूरे भारत में कोई चीज़ चालू नहीं हुई थी। एक चीज़ सबसे पहले चालू हुई थी, क्या? ना ना ना, चुनाव भी बाद में चालू होते। सबसे पहले क्या खोला था? हाँ, वाइन शॉप सबसे पहले खोली थी। यानी कहने का मतलब कोरोना बहुत छोटा है, वाइन पीने तो वो जाता ही नहीं है, शुद्ध शाकाहारी है ना, वाइन वुइन नहीं पीता वो। क्या हो गया ये? दूर संचार यंत्र इतनी आवश्यकता तुम्हें पड़ती क्यों है मेरे को वास्ते? मेरे को मत परेशान उन दो फोन को रख के। तुम लोग मतलब बच्चों को पता नहीं क्या जरूरत है। अच्छा तुम्हारे पास से किसके पास मोबाइल है? हाथ खड़े करना एक बार। एक दो है, सभी के पास नहीं। चलो अच्छी बात है तो भी अच्छी बात है, नहीं है तो भी अच्छी बात है। मोबाइल रखना बुरी बात नहीं है, मोबाइल का उपयोग कहाँ हो रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। चलिए अब बात करते हैं अपन इन्वर्सन की या प्रतिलोपन की, ठीक है। कुछ नहीं करना है इसके अंदर। क्या नहीं करना? कुछ नहीं करना। दो स्थानों से तोड़ना है। क्या करना है? दो स्थानों से तोड़ना है। किसको? ब्लॉक को, खंड को। आगे बात समझ में। और उसी स्थान पर जोड़ देना है। क्या कर देना है? उसी स्थान पर जोड़ देना है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? इन्वर्सन कहलाती है, प्रतिलोपन कहलाती है। मन में एक सवाल आ रहा होगा, आ रहा है कि सर क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहां हुआ? टूटा, वहीं जुड़ गया, तो म्यूटेशन तो हुआ ही नहीं ना। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? चेंज होना। तो चेंज थोड़ी हुआ कुछ भाई, जहां से टूटा था वहां दोबारा जुड़ गया, तो चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब म्यूटेशन भी नहीं हुआ। करना क्या है? म्यूटेशन। कौन सा म्यूटेशन करना है? इन्वर्सन। इन्वर्सन क्या कह रहा है? दो स्थानों से तोड़ना है और उसी स्थान पर जोड़ना है। इस प्रक्रिया में तो म्यूटेशन होगा नहीं, तो मैं क्या करूं? उल्टा कर दूं। क्या कर दूं? उल्टा कर दूं। चलिए क्या करना है? दो स्थानों से काटना है, ठीक है, या तोड़ना है। तोड़ के उसी स्थान पर जोड़ना है, परंतु रिवर्स करके। क्या करके? रिवर्स करके। और ये जो प्रक्रिया होगी ये क्या कहलाएगी? इन्वर्सन कहलाएगी। आती है बात समझ में इतनी? अब देखो, अब जब बात ही समझ में आ गई, अब आप इंटेलिजेंट तो हो ही गए सारे, तो सबसे पहले क्या बनाऊं? क्रोमोसोम। क्या बनाऊं? क्रोमोसोम। यही तो बनाऊंगा। तो ये मैंने बनाया क्रोमोसोम, ये लीजिए जी, ये मैंने बना दिया क्रोमोसोम। बनाया कि नहीं बनाया? बना दिया। अब क्या चाहिए मुझे इसमें? जीन चाहिए। तो ये मैंने बनाए जीन। यहां तक किसी को कोई समस्या है? नहीं है भी तो कुछ नहीं कर सकते। अब वो एक कहावत सुनिए ना, अब मैं इस रास्ते पे इतना आगे आ गया हूं कि अब मैं पीछे जाने की सोच भी नहीं सकता, ठीक है। कल परसों एक मूवी आ रही थी, उसमें डायलॉग आया था, देखो, A B C D E F G H I। देखो इस म्यूटेशन के कितने फायदे, ABCD भी सीख जाओगे आप, है ना। देखो नामकरण कर दिया। क्या करूं? तोड़ूं। यही तो करूं, तोड़ दूं ना इसको। अपन शुरू से किसको तोड़ रहे हैं? COD को। तो नया एक्सपेरिमेंट क्यों करें? COD को ही तोड़े। तोड़ा। तोड़ने के बाद क्या होगा? अलग होगा। सिंपल सी बात है, अलग होगा। अब देखो ये यहां पर
ये जो COD होगा ये क्या हो जाएगा, इससे अलग हो जाएगा। क्या हो गया, सेपरेट हो गया। ठीक है, कहां जुड़ेगा, इसी क्रोमोसोम पे। क्या होगा, इसी क्रोमोसोम पे जुड़ जाएगा। यानी मैं सेम यही क्रोमोसोम यहां पे बना दूं, ये लो जी, सेम क्रोमोसोम है दोनों। ये जो क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम का नाम है अल्फा। क्या नाम है, अल्फा। और ये जो क्रोमोसोम है इसका नाम भी क्या है, अल्फा। अल्फा समझाने के लिए सिर्फ। ठीक है, दोनों क्रोमोसोम क्या है, सेम। ये यहां से टूटा, टूट के कहां जुड़ेगा, इसी क्रोमोसोम पे वापिस जुड़ जाएगा। परंतु अब क्या होगा, चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अब देखो, रिवर्स होने के लिए क्या करना पड़ेगा इस भाई साहब को, नीचे वाले में तो कोई चेंज नहीं है ना, तो इसको तो ऐसा ही पड़ा रहने दे। इसमें चेंज आया, यानी ये उठ के कहां गया, इस पे गया। इस पे जाने का मतलब नया नहीं है, ये पुराना वाला ही है। ठीक है, परंतु क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। क्या हो रहा है, रिवर्स। इट मींस पहले क्या है, ए। क्या है, ए, दूसरा बी। अब देखो ये वापिस जुड़े तो होना तो क्या चाहिए, COD होना चाहिए। क्या होना चाहिए, COD होना चाहिए। परंतु ये क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। क्या हो जाता है, रिवर्स। क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। अब जब ये रिवर्स होता है तो यहां पे सीक्वेंस क्या आएगा, DE, सॉरी DC और E। ठीक है, यानी ये जो सेम सीक्वेंस है, ये वाला जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस क्या आ गया, यहां पर आ गया, परंतु क्या हो गया, रिवर्स हो गया। तो म्यूटेशन की ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, इन्वर्सन कहलाती है, प्रतिलोपन कहलाती है। प्रति मतलब एंटी, लोपन मतलब उसी स्थान पर लेपित हो जाना, आ जाना। ठीक है, आगे बात समझ के अंदर कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, नहीं है, लिख लो इसकी थ्योरी। इन्वर्सन वह प्रक्रिया होती है जिसमें गुणसूत्र का खंड दो स्थानों पर टूटकर पुनः उसी स्थान पर विपरीत क्रम में जुड़ जाता है। यह प्रक्रिया इन्वर्सन या प्रतिलोपन कहलाती है। अगला लाइन लिखना, इसमें जीन की संख्या परिवर्तित होगी या नहीं होगी, बताना। जीन की संख्या नहीं होगी। इसमें जीन की संख्या परिवर्तित नहीं होती है, परंतु जीन का क्रम, सीक्वेंस परिवर्तित होगा कि नहीं होगा, होगा। जीन का क्रम परिवर्तित हो जाता है, हो जाता है। देखो, दो स्थानों से टूटेगा। पहला स्थान था भाई साहब का C और दूसरा स्थान था D। टूटा, टूट के अलग हुआ, अलग होने के बाद उसी क्रोमोसोम पर जाकर मिल गया, परंतु अपने सीक्वेंस को क्या कर लिया, परिवर्तित कर लिया, यानी पुनरावर्तित हो गया।
रिवर्स हो गया। यहां पर जितने जीन थे उतने ही जीन यहां पर हैं, परंतु इनका सीक्वेंस क्या हो गया, चेंज हो गया। यहां पर जीन का सीक्वेंस आ रहा था ABCDE और यहां पर सीक्वेंस आ रहा है ABDCE, यानी सीक्वेंस क्या हो गया, परिवर्तित हो गया, परंतु जीन के नंबर परिवर्तित नहीं हो गए। इसके अंदर सेम यही होगा। हाँ बिल्कुल, तेरी बात बिल्कुल सही है, सवाल भी बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा बैक जाओ, इसमें इसी पे जुड़ेगा, ये नया क्रोमोसोम नहीं है। रिवर्स कौन सा था, रिवर्स टेंडम डुप्लीकेशन में क्या हो रहा था, टेंडमली सेपरेट हुआ सीक्वेंस क्रोमोसोम पर जाकर ऐड हो रहा था। टूटा हुआ सेगमेंट, यहां पर कोई सेगमेंट टूटा थोड़ी है, ये जो टूटा है अपने वाले पे तो चला गया, वो अपने वाले पे थोड़ी जा रहा है, वो तो किससे आया है, डिलीटेशन से आया है। आगे बात समझ के अंदर, ये तो सेम है दोनों क्रोमोसोम, तो ये तो सेम में चेंज हो रहा है, उसमें सेम में चेंज नहीं हो रहा। उसमें ये क्रोमोसोम तो ऐसा का ऐसा है, पर ये सेगमेंट डिलीट हुआ है। इस डिलीटेड जो म्यूटेशन है, इससे उठ के सीक्वेंस आया है, रिवर्स हुआ है और जुड़ा है, उसको बोलते हैं रिवर्स टेंडम डुप्लीकेशन। परंतु इस प्रकार के जो म्यूटेशन है इन्वर्सन में, ये सीक्वेंस हटा है, रिवर्स भी हुआ है, पर किसी के पास गया नहीं है, खुद वाले पे दोबारा आ गया। आगे बात समझ में, दोनों में बहुत माइनर सा डिफरेंस है, बिल्कुल सही बात है, प्रोसेस एक ही है, बट इसमें सेम क्रोमोसोम पे जुड़ जाता है, जहां से टूटता है वहां से, और वहां से कोई सीक्वेंस आता है जो कि दूसरे क्रोमोसोम पे जुड़ता है। ये सेकंड वाला मत बोल पहले तो उसको, हाँ वही है, हाँ 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 हाँ, म्यूटेशन के बाद जो बना है, हाँ हाँ हाँ, रिवर्स टेंडम वाला करे तो ये सीक्वेंस यहां से उठेगा, नहीं नहीं, ये यहां से उठेगा, ये DC उठेगा, और DC उठ के क्या करेगा, रिवर्स करेगा और CD बनाएगा, परंतु इस पे नहीं बनाएगा, इस बार इसकी जगह पे कोई नया क्रोमोसोम होगा। ठीक है, कर लो इसको राइट डाउन। चलिए अगला टॉपिक है इसमें टाइप ऑफ इन्वर्सन या प्रतिलोपन के प्रकार। ठीक है, इन्वर्सन दो प्रकार का होता है, पहला पैरासेंट्रिक इन्वर्सन और दूसरा पेरीसेंट्रिक इन्वर्सन। ठीक है, अब देखो इस जो अपन को यहां पे वर्ड दिया गया है, इस वर्ड को समझना। पैरासेंट्रिक क्या दिया गया है, पहला सेंट्रिक। सेंट्रिक डिनोट कर रहा है सेंट्रोमियर को, किसको डिनोट कर रहा है, सेंट्रोमियर को। अब पहला सवाल तो ये आता है, सर सेंट्रोमियर क्या चीज होती है, क्रोमोसोम में बीच वाली जो गोली थी वो क्या है, सेंट्रोमियर। तो यहां पर भी है सेंट्रोमियर और सेंट्रोमियर यहां पर भी है, यानी एक चीज तो दोनों में कॉमन होगी कि दोनों में है। पैरा मतलब इसका आवरण, कवरिंग, यानी इस सेगमेंट में सेंट्रोमियर से मिलकर नहीं बना होता है, इसमें सेगमेंट सेंट्रोमियर से मिलकर नहीं बना होता है, इसके अंदर इसमें सेगमेंट सेंट्रोमियर से मिलकर बना होता है। ठीक है, पेरी मतलब कवर कर लेना, किसको, सेंट्रोमियर को। पैरो मतलब आउटसाइडेड, यानी जिसके अंदर सेंट्रोमियर प्रेजेंट नहीं होगा, इसमें सेंट्रोमियर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, यानी जिसमें टूटने वाला सेगमेंट अगर सेंट्रोमियर के साथ में है तो वो क्या कहलाएगा, पैरासेंट्रिक इन्वर्सन, और अगर साथ में नहीं है तो क्या कहलाएगा, पैरासेंट्रिक, और अगर साथ में है तो क्या कहलाएगा, पेरीसेंट्रिक। आगे बात समझ के अंदर। अब एक चीज और देखना, देखो क्या है, एक बार तुम मार्बल का नाम सुना, मार्बल का, संगमरमर जिसको अपन लोग बोलते हैं, है ना, सबने देखा है ना, कहां से मिलता है अपन को,
कहाँ से मिलती है? कुचामन साइड में, अजमेर साइड के अंदर क्या है, बड़ी बड़ी खदानें हैं, पहाड़ हैं। कहने का मतलब भाई पत्थर वगैरह जो है मटेरियल कहाँ से मिलता है? नेचुरल सोर्सेज तो मिलता है, यानी वहाँ पे संगमरमर की जो मार्बल्स हैं उनकी बहुत बड़ी बड़ी खदानें हैं। तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ से एक वाइट कलर का जो संगमरमर था वो निकाल के ले आए, और उनको निकालने के बाद एक से तो मूर्ति बना दी। क्या बना दी? मूर्ति, उसी पत्थर से। और एक से छोटी छोटी टाइल होती है ना मंदिर में लगाने के लिए, वो बना दी। तो क्या हुआ, छोटे से टेम्पू के अंदर, छोटा हाथी आता है ना वो, है ना, पहले तो सबसे पहले ट्रक आते थे, फिर ट्रक की बहन आई पिकअप, ठीक है, फिर उसके बच्चे आए, वो छोटा हाथी टेम्पू टाटा, तो उसमें वो जा रही थी। तो वो मूर्ति भी जा रही थी और वो टाइल भी जा रही थी। तो उस टाइल ने उस मूर्ति से कहा, बोलो देख किस्मत किस्मत की बात है, तू भी उसी से बनी है जिससे मैं बनी हूँ, दोनों एक ही से तो बनी है, एक ही कन्फर्मेशन है उनकी, एक ही प्रकार है, एक ही जगह से आई हैं। बोले किस्मत की बात है, देख तू भी उसी चीज़ से बनी जिस चीज़ से मैं बनी हूँ, परंतु तेरी किस्मत अच्छी है, तू पूजी जाएगी। पूजी जाएगी मतलब लोग तेरी पूजा करेंगे और मेरे को पैरों में रोन देंगे, मेरे से चल के जाएंगे और तेरी पूजा करेंगे। बोले देख किस्मत कितनी अच्छी। तो मूर्ति हंस पड़ी। उस मूर्ति ने हंसते हंसते कहा, बोले मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, मेरी जो सहन शक्ति थी वो अच्छी है। बोले कैसे? बोले जिस समय छीनी हथौड़े की मार मेरे पे पड़ रही थी ना, जिस समय उसको तराश रहे थे, ऐसे तो बनाते हैं मूर्ति, पत्थर को तराशते हैं अलग अलग से, मैं उस समय टूटी नहीं, खंडित नहीं हुई, इसलिए मैं पूजी जाऊंगी, और तू उस समय टूट गई इसलिए तू रोंदी जाएगी। कहने का मतलब क्या है, जीवन में जो सब कुछ चल रहा है, मास्टर बोल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, ये सब छीनी हथौड़े की मार है। इसको जो सहन कर गया वो आगे निकल जाएगा, और जो नहीं कर पाया वो सब टूट जाएगा। वो टूट के या तो किसी कोई ठेके पे काम कर रहा होगा, कोई टोल पे काम कर रहा होगा, कोई मजदूरी कर रहा होगा, कोई चाय बना रहा होगा, और चाय बनाते बनाते मोदी का भाषण देख रहा होगा और अपने मन को तसल्ली दे रहा होगा, एक दिन मैं भी प्रधानमंत्री बनूंगा। मन तो कल परसों, हालांकि लाइव क्लासेज जैसी बातें नहीं कहनी चाहिए, अभी कई लोग पीछे हो जाएंगे। चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं कुछ बच्चे जो बीजेपी प्रेमी हैं। कल जब मुझे पहली बार जब नरेंद्र मोदी ने लाइव वो करा बच्चों के साथ, मुझे अटपटा सा लगा। मतलब देखो, लाइव भी करा और स्कूल भी बंद, मतलब पूरे भारत में चल रहा है, लगभग स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दी गई, तो पूरे स्कूल कॉलेजेस भी बंद, ठीक है। और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री वो लाइव हो रहे हैं बच्चों के साथ। मेरे को वो साइकोलॉजी समझ में नहीं आई आज तक। नहीं तो वो बच्चा आया कहाँ से? नहीं, सबके अंदर स्कूल की रिकॉर्डिंग है। हालांकि वो बात अलग है कि अरे मैक्सिमम स्कूल में भी थे, वो बात अलग है। उन्होंने 11वीं 12वीं वाले बच्चों के साथ संवाद करा, ठीक है। वो 11वीं 12वीं बच्चों के साथ उन्होंने जब बात करी, उन्होंने काफ़ी सारी बातें उसमें अच्छी भी बताई। एक अच्छी बात मुझे जो लगी वो ये बताई उन्होंने कि देखो आपको मोरल नहीं खोना है, समय बुरा चल रहा है, आपको मोरल नहीं खोना है, ठीक है। अपनी पढ़ाई नहीं खोनी है, जैसे भी हो वैसे करनी है, ठीक है। दूसरी हताश नहीं होना है, और सबसे अच्छी बात जो आपके पेरेंट्स के लिए कही कि ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं रखनी है, ज़्यादा अपेक्षा नहीं रखनी है। समय खराब चल रहा है कोरोना का, वैसे अब 60 आ रही है तो 60 में संतुष्टि कर लो। इस बात को सुन के बच्चे बहुत खुश हो गए, बोले यो है हमारा दिल की बात पहचान है, यो पहलो प्रधानमंत्री है। और बे काल घरा जाके कह रहे आया बात, कहाँ चले अपन? अच्छा बहुत जरूरी काम है, जाओ। नहीं तुम्हें बच्चों को बहुत जरूरी काम है, तुमसे ज़्यादा ज़रूरी मुझे भी नहीं है। हालांकि मुझे नीचे फार्मेसी जाके क्लास लेनी है, पर इतना ज़रूरी मेरे को नहीं, इतना ज़रूरी तुम्हें कितना ज़रूरी काम है भगवान। चलो अच्छी बात है। कहने का मतलब ये, पढ़ो, अच्छे ढंग से पढ़ो, मेहनत करो, और कोई समस्या आती है तो जितने समय मैं यहाँ पे हूँ पूछो, और कोई दिक्कत है तो वो भी आप लोग बता सकते हैं, जहाँ तक समाधान हम लोग कर पाएंगे। अब कोई ऐसी समस्या कि सर रात को नींद नहीं आ रही, बच्चे का मैसेज आया मेरे पास, बोले सर मुझे रात को नींद नहीं आ रही, मैं क्या करूँ? मैं बेटा सुबह सोना बंद कर दे। बोले नहीं सर मैं सोता नहीं हूँ, मैं नहीं सोवा तो पक्को ही ले रात में नींद को ना आवे, तो भैया दोपहर में सोना बंद करो, रात को नींद आनी शुरू हो जाएगी। बोले सर
ये भी करके देख लिया, 2-3 दिन बाद दोबारा मैसेज आया, बोले सर ये भी करके देख लिया, अभी भी नहीं आ रही। बोले तेरे पास क्या सब्जेक्ट है? बोले सर मेरे पास आर्ट्स का बच्चा था। बोले मेरे पास हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल है। मैं हिस्ट्री पढ़ रहा आपने, और मैं लिख के दूँ अकबर से बाबर तक पूछता, अगर पहले नींद नहीं आ जा तो मेरा नाम हो ही सक्सेना नहीं। थोड़ा नींद आ गई, तीसरा दिन मैसेज आया, बोले गुरु जी यू आई डू ठीक हो, अकबर पढ़ता ही जाए, बाबर का नहीं पूछूँ ना, नींद आ जाए। मतलब ज्योग्राफी मत पढ़िए, नहीं बात नींद बाद 2 बजे वाली उठ भी जाएगी, क्योंकि मैं तो ये उसमें तो ये बताते हैं पृथ्वी कितनी तेजी के साथ घूम रही है। मैं छोटा था ना बचपन में, जब मुझे छोटी क्लास में ज्योग्राफी पढ़ाते तो कहते पृथ्वी घूम रही है, तो कई बार मन में महसूस होता है यार सच में घूम रही है, पर ऐसा होता नहीं था। फिर मुझे बाद में समझ में आया, थोड़ी बड़ी क्लास में मैं आया तो क्या 10 तक चलती है एसएस, है ना। उसके बाद में क्या वो मेरा विचार हट गया वहाँ से, मैंने सोचा नहीं ज्योग्राफी नहीं पढ़नी, हालांकि सब्जेक्ट बहुत अच्छा है ना। अब अपने पास गुड़िया बैठी है, या तो दोनों फैकल्टीज ही ज्योग्राफी से हैं, सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। बाद में जाके समझ में आया, वो 11वीं में ऐसा लगा नहीं यार मजे वाली बात नहीं, वो मजेदार पढ़ाते ही नहीं थे। सच बात ये भी होती थी, कई बार अच्छा नहीं पढ़ाते तो समझ में भी नहीं आता था, और समझ में नहीं आता तो सब्जेक्ट क्या है ऑटोमेटिकली बोरिंग हो जाता था। ठीक है, तो आपको भी ये करना है, अच्छे ढंग से पढ़ना है और खुद को भी समझना है, और कोई अपने छोटा जो है मान लो 11th-12th में कोई बच्चा है उसको भी पढ़ाओ। ठीक है, उससे आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। 1 आधा घंटा निकाल लो, कुछ समय निकल जाए, और नहीं निकले तो भी गाँव का कोई बच्चा पकड़ लो उसको, क्या जाता है ना समझाऊँ आज। बोले भैया क्या बताओगे? आप तेरे क्रोमोसोमल म्यूटेशन बताऊंगा, उससे दोनों के फायदे हो जाएंगे, आपका भी और उस बच्चे का भी। हालांकि बच्चा भागेगा वो, पर उसको बिठा ले पकड़ के, कहता आप तेरे को पटा के मानूंगा। चलिए, पैरासेंट्रिक इन्वर्सन में सेंटोमियर जो सिगमेंट है वो सेंटोमियर से मिलकर नहीं बनेगा, इसमें सेंटोमियर से मिलकर बनेगा। अब देखना क्या करना है, इसको ज्यादा नहीं बताऊंगा मैं आप लोगों को इसके बारे में पता है ऑलरेडी। देखो यही है, यही चीज है ना, इसी प्रकार से यहां है और इसी प्रकार से एक क्रोमोसोम में यहां ले लेता हूं। लिया कि नहीं लिया? ले लिया। वही जीन यहां पे बनाएंगे, थोड़ा सा रफली बना के दिखा देता हूं, वही जीन यहां पर बनाएंगे। कोई दिक्कत है? नहीं है। सेगमेंट क्या करेंगे? डिलीट करेंगे। क्या करेंगे? सेगमेंट डिलीट करेंगे। अब ध्यान क्या रखना है वो समझिए, इसमें सेगमेंट सेंटोमियर से मिलकर नहीं बनता, सेंटोमियर का कोई भी रोल नहीं है, यानी डिलीट होने वाला सेगमेंट या तो इसकी अपर जो क्रोमेटिड है उससे निकलेगा या इसकी लोअर क्रोमेटिड से, जिसमें सेंटोमियर कोई भी पार्ट रोल प्ले नहीं करेगा। आती है बात समझ में? इसमें किससे मिलकर बना होगा? सेंटोमियर से। इट मींस इसमें जो ये सेगमेंट अलग होगा, ये सेगमेंट किससे मिलकर बना होगा? सेंटोमियर से। ठीक है, करना वही है, ये A B C D E F। ठीक है, अगले में जाएंगे, इसी पे दोबारा जुड़ जाएंगे, परंतु क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। अगला सेगमेंट क्या आ जाएगा अपने पास? D और C। पर इसमें कौन आ रहा है? सेंटोमियर। ठीक है, इसमें सेंटोमियर नहीं आ रहा। प्रक्रिया वही है इन्वर्सन की, उसी से टूटेगा, उसी पे जुड़ेगा, पर क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। इस कंडीशन में सेंटोमियर अपने रोल को प्ले नहीं करेगा, इट मीन सेंटोमियर प्रेजेंट नहीं होगा, इसमें सेंटोमियर प्रेजेंट होगा। एक बात और अंडरलाइन कर लेना, जहाँ सेंटोमियर प्रेजेंट होगा इस प्रकार का म्यूटेशन हमेशा डिवीजन की अवस्था में ही प्रदर्शित होगा। डिवीजन मतलब विभाजन की अवस्था में, और मुख्य रूप से अर्धसूत्री विभाजन, इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन, क्योंकि उस समय क्रोमेटिड क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। जब ये अलग अलग होंगे तो ही ये इस डिवीजन को शो करेंगे, अदरवाइज इसको शो नहीं करेंगे। ठीक है, आगे दोनों बात समझ में? इसमें तो कोई भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सेंटोमियर इंक्लूड नहीं होगा, पर इसमें सेंटोमियर क्या हो जाएगा? इंक्लूड हो जाएगा। बना लोगे इसके आगे का आप लोग, इसके आगे का भी बना लोगे। ठीक है, यानी नंबर 3 इन्वर्सन कंप्लीट। लास्ट बचेगा ट्रांसलोकेशन और इसके इंपोर्टेंट्स। अगली जो क्लास होगी उसमें ट्रांसलोकेशन और इसके इंपोर्टेंट्स और ये चैप्टर खत्म कर लो। इसको राइट डाउन।